खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ शहर के अन्ना साहेब मगर स्टेडियम में बनाए गए जंबो अस्पताल का जायजा लिया। डेप्यूटी सीएम पिंपरी चिंचवड़ शहर के दौरे पर आए थे। दरअसल शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए यहां जंबो कोविड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। इस सेंटर में 616 ऑक्सीजन बेड और 200 आईसीयू बेड होंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पुणे से सचिन धुमाल की रिपोर्ट। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए राजस्थान के बूंदी में आव का खेड़ा और बढ़वा की देवरी के नाले पर एक एनीकट का निर्माण किया गया है, जो अब बरसात आते ही लबालब भर चुका है। जिसके बारे में प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष शर्मा ने बताया कि इन एनीकटों के निर्माण से जल संचय तो होगा ही, साथ ही जल स्तर में भी वृद्धि होगी, जिसका उपयोग किसान फसलों के बेहतरीन उत्पादन में कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। दरअसल यहाँ का नैनवा क्षेत्र डार्क जोन में आता है। बरसात का पानी बह जाने से यहाँ लगातार पानी की किल्लत बनी रहती थी। फिर रिलायंस फाउंडेशन की मदद से यहाँ के खानपुरा पंचायत के मानपुरा गांव में अलग अलग नालों पर 3 एनीकटों का निर्माण कराया गया। बरसात के मौसम में इनमें जल संरक्षण के चलते जमीन का जल स्तर ऊपर आ गया, जिसका फायदा किसानों को फसलों की सिंचाई में मिल रहा है। यहाँ मिले अच्छे नतीजों के चलते ही अब आव का खेड़ा और बढ़वा की देवरी के नालों पर भी एक एनीकट का निर्माण किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। निजी स्कूलों के फीस को लेकर किए जा रहे मनमाने रवैये को लेकर कानपुर में अभिभावकों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों की ओर से कुछ ही घंटे ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, लेकिन फीस पूरी मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई फीस देने का दबाव भी अभिभावकों पर बनाया जा रहा है। कोरोना काल में हम लोग अभिभावक, मध्यम वर्गीय अभिभावक शहर पर उतर करके, सड़कों पर उतर करके ज्ञापन देके जिलाधिकारी को, सांसद को, विधायक को, सरकार को, ऊपर तक मुख्यमंत्री महोदय को, सबको मध्यम वर्गीय वर्गों ने आवाज अपनी पहुंचाई है, मगर शिक्षा माफिया के दबाव के आगे मध्यम वर्गीय परिवारों की कहीं सुनी नहीं जा रही। हमारा कहना ये है कि जब संक्रमण काल में सबको राहत मिली है, तो मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही? शिक्षा माफिया लगातार दबाव बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों से बच्चों को बाहर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 कानपुर। मध्य प्रदेश की सिलवानी तहसील में हिंदू सेना और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रचारक चेतन भार्गव पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतन भार्गव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को फौरन रद्द करने की मांग की गई है। सब लोग पता, हमारे संघ के पूर्व प्रचारक आदरणीय श्री चेतन जी भार्गव, जो कि गुना का जो आरोन है वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे थे। एक बहुत अच्छे समाज सेवक और एक हमारे संघ के पूर्व प्रचारक हैं, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक एवं राजनीतिक द्वेष भावना से कुछ लोगों ने उन पर एफआईआर दर्ज करी है। इंडिया लाइव 24 के लिए सिलवानी से रूप सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24।
क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवादा जिले के रजौली मुख्यालय में धनार्जय नदी का डायवर्सन टूट गया है, जिसके चलते रजौली से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही इधर से गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। धनार्जय नदी का डायवर्सन टूट जाने के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डायवर्सन टूटने के कारण कई गाँव के लोग रजौली मुख्यालय नहीं आ पा रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनको कई किलोमीटर ज़्यादा घूम के आना पड़ रहा है। अब मुसीबत इस बात की है कि कई लोगों को डायवर्सन टूटने की जानकारी ही नहीं है, जिसके चलते मीलों का सफर करके आए इन लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। उधर पुल निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि होम पाइप डालकर डायवर्सन को ठीक किया जा रहा है, जिसके बाद इधर से फिर से आवाजाही शुरू हो सकेगी। रजौली धनार्जय नदी जो पुरानी पुल है उसके पास जो है डायवर्सन था, डायवर्सन टूट जाने के कारण बहुत से गांव के लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है रजौली हेड ऑफिस आने में, और इसके चलते पदाधिकारी से मांग करते हैं। नवादा से इंडिया लाइव 24 के लिए प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में सदर थाना के एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर एक मामले में संदीप नाम के एक शख्स को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एसएचओ ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर संदीप की इस कदर पिटाई करी कि शरीर के कई हिस्से जख्मी हो गए। दरअसल जमीनी विवाद के चलते दूसरे पक्ष की तरफ से संदीप पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस संदीप को उठाकर ले गई और उसकी ये हालत कर दी। इस मामले में संदीप और उसके परिजनों ने जब आईजी भारती अरोड़ा से अपनी आपबीती सुनाई, तब कहीं जाकर संदीप को छोड़ा गया और मामले में जांच कमेटी बना दी गई। उधर एसएचओ बलजीत का कहना है कि उन पर और पुलिस कर्मियों पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस विवाद के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं झूठे, उसके बारे में मैं आपको एक बार ये मैटर बताना चाहता हूँ कहाँ से शुरू होता है। गांव बहनी का एक परिवार है जिसकी लगभग 30-32 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर 2 पक्ष हैं एक ही घर के। एक तरफ है लड़का और उसकी वाइफ, दूसरी तरफ है उस लड़के की मदर, सिस्टर और ये पक्ष दूसरा हो गया। तो इन बहनी गांव वाली जो ज़मीन पे ये लड़के के नाम लगभग 5-5.5 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन उसकी मदर या उसकी सिस्टर के नाम वो चली गई है। उसके संबंध में उनके पर्चे भी दर्ज है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग सोलन की ओर से पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस बार जिले में 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। कई सामाजिक संस्थाओं और पंचायतों को इस लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कई योजनाओं के तहत पौधे बांटने का काम भी जारी है। इस वक्त क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा सभी विभागों में एक अलग तरीके से हम लोग अपने जो वर्क्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले 2-3 साल में ऐसे प्लांटेशन कैंपेन चलता था कि लोगों को वहाँ पे हम मिलजुल के उनके साथ बड़े कैंपेन मोड में 3 दिन में 4 दिन में एक टारगेट रखते थे पूरे स्टेट में और प्लांटेशन कैंपेन को उसी ढंग से आगे ले जाते थे। तो इस वर्ष भी यानी कि हमने अभी 22 जो जुलाई है हमारे सीएम साहब ने पीटर होप से जो इसका वन महोत्सव का शुभ आरंभ किया था। उसके ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया लाइव 24 सोलन। कोविड-19 राहत शिविर के तहत मिशन बदलाव की टीम ने झारखंड के अति नक्सल प्रभावित गांव तुसरू कोना जाकर करीब 15 परिवारों को राशन वितरित किया। जरूरतमंद इन परिवारों को 25 किलो चावल, 3 किलो दाल और आटा समेत 11 अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो बिशनपुर प्रखंड से करीबन 15 से 20 किलोमीटर के अंदर एक तुसरुकोना गाँव है। यहाँ आके आप लोग जो कोरोना बीमारी की वजह से जो आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी तक ऐसे विलुप्त गांव है
जहाँ भी तक कोई नेता जनप्रतिनिधि या कोई ऐसे लोग यहाँ मतलब आते ही नहीं हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।